जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर आज यदि हम नहीं सोचेंगे तो कल हमको मजबूरन सोचना होगा। और जितना नहीं सोचेंगे खतरे उतने बढ़ते जाएंगे, बतौर समाज, बतौर देश और बतौर डेमोक्रेसी। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन सब अकाउंट्स को खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। वजह थी उसकी हेट स्पीच और वायलेंस की बातें करना, लोगों को भड़काना। इन सब चीजों को सामने रखकर कंपनियों ने हटा दिया। जहां तक हेट स्पीच की बात है और हिंसात्मक बातें हैं, लोगों को उकसाने की बात है, मैं भी मानता हूं कि इन सब चीजों को रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। अभी कल या परसों ही एक और चीज हुई कि चीन की जो एम्बेसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका अकाउंट भी ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। वो कारण भी सही था। उसमें कारण जो था कि उन्होंने उइगर महिलाओं को उस आधिकारिक जो दूतावास के अकाउंट से बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह बताया। तो सस्पेंड करना गलत नहीं था, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि 5 या 6 कंपनीज क्या इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल हो सकती हैं, या उनको क्या बनाया जा सकता है या बनने दिया जाना चाहिए कि वे किसी देश के चुने हुए राष्ट्रपति की आवाज को बंद कर दे। मैं इसको आवाज बंद करना ही बोलूंगा। आज के समय सबसे पहले व्यक्ति जो है वह सोशल मीडिया पर बोलता है, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाता है। तो करोड़ों लोगों से उसका जो संपर्क था, जो उसका संवाद था, उसको कट करना बोलूंगा। वो कट करना ही था वो। हालांकि मैं बोलता हूं इसमें पाखंड भी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने के पहले भी इसी प्रकार की बातें करते थे। कोई इस प्रकार की बातें नई नहीं थी, लेकिन जब वो चुनाव हारे, जब सत्ता उनके हाथ से स्लिप हो गई, फिसल गई, उसी के बाद इन कंपनीज की हिम्मत हुई कि वे उनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन हम पर्सनल किसी व्यक्ति के ऊपर बात नहीं करें। देखिए, चीन का भी जो अकाउंट बंद हुआ, मुझे पर्सनली सही लगा कि सही किया उन्होंने। आप महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन कैसे कह सकते हैं? और वे भी उन महिलाओं के बारे में आप कह रहे हैं जो आपसे लड़ रही हैं, जो लोगों पर आप जुल्म कर रहे हैं, उनको आप फिर इस प्रकार के टाइटल भी दे रहे हैं। तो वो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता है। अब मैं एक क्लासिकल एग्जांपल दूं आपको। देखिए, दुनिया की 5 ऐसी कंपनीज हैं जो बिग टेक कंपनीज हैं: अमेजन, एप्पल, गूगल, फेसबुक और ट्विटर। यदि इनका हम कवरेज देखें तो दुनिया की 50% से ज्यादा जनसंख्या को ये कवर करते हैं। तो किसी भी सरकार का, दुनिया के किसी भी राजनेता का इतना कंट्रोल नहीं है जितना ये 5 कंट्रीज मिला के करते हैं। अब ये 5 कंट्रीज को जो लोग कंट्रोल करते हैं वे भी इंडिविजुअल हैं, उनकी भी पॉलिटिकल थिंकिंग डेफिनेटली है। कोई यदि ये बात कहता है कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूं तो वो झूठ बोलता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनबायस्ड नहीं हो सकता। हर किसी की एक पॉलिटिकल थिंकिंग होती है, वह लेफ्ट हो, वह राइट हो या वह सेंटर हो। मेरी भी एक थिंकिंग है। तो हर किसी की एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा के हिसाब से वो फैसले लेता है। तो अब जब 5 लोगों के पास इतने महत्वपूर्ण फैसले लेने की कैपेसिटी हो जाए कि वे दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या को, और यदि उसमें माइक्रोसॉफ्ट को भी मिला देंगे तो मैं बोलता हूं 70-80% से जनसंख्या को प्रभावित कर सके, तो आप उसका मतलब समझते हैं कि डेमोक्रेसी पे क्या हो सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी को ब्लॉक करना हो या किसी के वक्तव्य को, उदाहरण के तौर पर मैं भी यूट्यूब पर बोल रहा हूं या पब्लिक ऐप पर बात कर रहा हूं आपसे, या ट्विटर के माध्यम से बात कर रहा हूं, ये जो संदेश दे रहा हूं, यदि उसके प्रमोटर्स चाहे, उसको कंट्रोल करने वाले चाहें, तो उनका एल्गोरिथम जो है उसमें सेटिंग्स जो होती है वो ऐसी हो सकती है कि मेरे इस वीडियो को वह पुश भी कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं या उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो यदि वे चाहते हैं कि मैं प्रमोट हूं और उनका एल्गोरिथम जो है वह मुझे प्रमोट करता है, तो मेरी मास बेस बढ़ती जाएगी और जो मेरा ओपिनियन है वह फैलता जाएगा। लेकिन जिसको पसंद नहीं करते उसको यदि रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दें
तो उसकी फिर बेस भी कम होती जाएगी, उसका आउटरीच भी कम होता जाएगा। तो हम जो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां बचती है, इस पर हमको विचार करना होगा। और फाइनली ये सभी जो हैं वे प्राइवेट कंपनीज हैं। अब इसमें जब इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी विचारधारा के हिसाब से कोई भी निर्णय लेता है, किसी इंडिविजुअल विचारधारा को दबाने का लेता है या उसको प्रमोट करने का लेता है, किसी इंडिविजुअल राजनेता को उठाने का लेता है या उसकी आवाज को दबाने का लेता है, तो वह उसकी जो इंडिविजुअल राय है वो करोड़ों अरबों लोगों की राय में परिवर्तित हो सकती है। तो इन लोगों की इतनी कैपेसिटी बनती है फिर कि ये चाहें तो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी छेड़ सकते हैं, चाहे वो अमेरिका की हो या किसी और देश की हो। एक क्लासिक एग्जांपल आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो राइट विंग सपोर्टर्स थे, वे एक पार्लर नाम के ऐप के ऊपर, पार्लर नाम के प्लेटफॉर्म पर संवाद कर रहे थे आपस में, और वह राइट विंग का एक तरह से प्लेटफॉर्म बन चुका था। और वो जो प्लेटफॉर्म था वो अमेजन के सर्वर को यूज कर रहा था, उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग को, उसके जो क्लाउड्स थे उसको यूज कर रहा था। हुआ ये कि अमेजन ने उसको खत्म करने के लिए जो अपने क्लाउड से हटा दिया, अपने सर्वर से हटा दिया। तो एक दिन के अंदर, एक पल के अंदर वह पूरी की पूरी ऐप खत्म हो गई। फिर उसके बाद गूगल ने और एप्पल ने अपने अपने स्टोर से उसको हटा दिया। तो यदि ये 4-5 कंपनीज मिल जाएं तो किसी भी आवाज को रोक सकती हैं, उसको दबा सकती हैं, वो किसी को भी नेता बना सकती हैं और किसी को भी विलन बना सकती हैं। तो इस बात को आप समझिए कि कितनी व्यापक रीच है और इसके ऊपर संवाद होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या कानून है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड किया गया तो एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की हैं राष्ट्रपति, चांसलर हैं, चांसलर कहते हैं वहां राष्ट्रपति को, उन्होंने उस चीज का विरोध किया, उन्होंने उस बात को बुरा कहा। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप और एंजेला मर्केल के 36 का आंकड़ा है, एक वक्त वो भी था कि जब एंजेला मर्केल ने हाथ मिलाने के लिए आगे किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाना तक पसंद नहीं किया था। तो एक संवाद स्टार्ट हुआ जर्मनी में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बात चल रही है और हम भी बात कर रहे हैं भारत में। तो लोकतंत्र में ही बात हो रही है इन विषयों पर, चीन में नहीं हो रही। चीन तो खुश हो रहा होगा इन सब चीजों को देखकर। अब आप ये सोचिए कि यदि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो हमको कानून बनाने होंगे, क्योंकि इन कंपनीज के पास भी, मैं बोलता हूं कि हेट स्पीच को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करने देना चाहिए, लेकिन उसके लिए पॉलिसी बनाना होगी। क्या इन लोगों के पास पॉलिसी है? मुझे कोई पॉलिसी नहीं दिखती। तो क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हिसाब से ही लोगों को दबाई जाएगी उनकी आवाज, या अपने बिजनेस हितों को देख के दबाई जाएगी? और फिर यदि ऐसा ही चलता है तो इससे वो खतरा होगा। खतरा ये होगा, जैसे कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हालांकि मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, कि वे अपना खुद का प्लेटफॉर्म चालू करेंगे सोशल मीडिया का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहे नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका में बहुत सारे राइट विंग के भी पैसे वाले लोग हैं और लेफ्ट विंग के भी हैं। और जब कोई बिजनेसमैन कहीं पर भी निवेश करता है तो वो यह देखता है मार्केट है कि नहीं। यदि उसको लगता है कि ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये लेफ्ट विंग के हैं तो राइट विंग के लिए स्पेस है, तो राइट विंग का प्लेटफॉर्म खोल देगा। राइट विंग के लिए स्पेस है, लेफ्ट विंग के लिए या सेंटर के लिए कोई स्थान नहीं है तो वहां का खोल देगा। तो इस पर ये होगा, समाज फिर अब सोशल मीडिया पर भी बट जाएगा, तो संवाद कहां बचेगा? इसके लिए आवश्यक है कि यूएन के अंदर इस विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि क्या कोई इंटरनेशनल कानून बने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को गवर्न करे, कि सोशल मीडिया कितना उसको कर्टेल कर सकता है, किसका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, वो किसका नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अगेंस्ट गवर्नमेंट जनता को दी है उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये कंपनीज वहां तो ये बात कह सकती हैं कि नहीं, ये जो प्रावधान है संविधान का वह सरकार के खिलाफ जनता के पास है, और हम तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म हैं, हम अपनी खुद की पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, वे कानूनन फ्रेमवर्क में ठीक होंगे, लेकिन आप ये तो सोचिए कि यदि 5 कंपनीज और यदि माइक्रोसॉफ्ट को मिला दे तो 6 कंपनीज यदि इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं तो आगे क्या होगा? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ताकि आप भी चर्चा करें। जब चर्चा होती है लोकतंत्र में तो रास्ते निकलते हैं। जय हिंद, जय भारत।